हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगेन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने टेंस के बारे में स्टडी किया था और उसी टेंस के सिलसिले में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बताया था। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो रूल्स रेगुलेशंस थे उन्हीं के बारे में हमने स्टडी किया था। अच्छा, इसकी स्टडी के बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चंस के बाद हमने बताया था कि इसके बाद के लेक्चर में हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो कुछ सेंटेंसेस लेकर के आया हूँ और इसके अभी देखिए, आप इसको देख रहे होंगे आप, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये आपका नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव है जो कि हेल्पिंग वर्ब टाइप्स का है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है क्वेश्चन वर्ब टाइप्स का। फिर इंट्रोगेटिव आपका डब्ल्यू एस टाइप का है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपका है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपका क्वेश्चन वर्ब टाइप का है। फिर कुछ क्वेश्चन हमने दे दिए एक्सरसाइज पे। इतना जो सेंटेंस आपको 10 सेंटेंस आपको दिया हमने, इन 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज के बाद आपका बेसिक जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डाउट होंगे वो इसी इतने में क्लियर हो जाएंगे। इतना एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो इतने एक्सरसाइज पे आपका डाउट क्लियर हो जाना है। उसके पहले हम थोड़ा सा इस पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस प्रकार के वाक्य होते हैं। देखिएगा, हमने इसमें कई प्रकार के सेंटेंस लिए हैं, जैसे कि किसान खेत जोतता है। अब किसान ही जोतेगा, हलवाई को बुला करके हम खेत नहीं जोतवाएंगे। तो ये देखिए, इसकी हैबिट है, हैबिचुअल है ये। इसका ये हैबिचुअल एक प्रॉपर्टी है, उसका गुण है कि किसान ही खेत जोतता है। ठीक। पक्षी कीड़े खाते हैं, है ना। अब पक्षी कीड़े खाते हैं, वहाँ गाय भैंस को ले जाकर खिला नहीं सकते हैं। सॉरी, पक्षी कीड़े नहीं खाते हैं, फिलहाल के लिए पक्षी कीड़े खाते हैं, फिलहाल हम उनका नेगेटिव बना दिए हैं। तो यहाँ पर पक्षी कीड़े खाते हैं नहीं खाते हैं, इनकी एक निगेटिव सेंस की जो है मीनिंग आ गई। कुछ पक्षी विशेष की हो सकता बात हो रही हो। अच्छा, उसके बाद क्या पशु फसल बर्बाद करते हैं। कई केसेज आप लोग अभी देखते हो कि खेत में जो फसल तैयार होता है, पशु जो है इसको बर्बाद करते हैं। तो उन पर जो सेंटेंस बन सकता है, या ऐसी प्रत्येक घटनाएं जो हमारे आसपास बीतती रहती हैं, कैजुअली आप कह सकते हो कि दिन भर में जो चीज़ें घटित होती रहती हैं, जिन चीज़ों को हम आप देखते रहते हैं लगभग दिन आपके डेली रोटेशन में, दिनचर्या में, वो चीज़ें आपके सामने दिख रहे हैं। सूरज पश्चिम में कब छिपता है? छिपता प्रतिदिन है, शाम के समय छिपता है। तो अब कब छिपता है, ये उसकी प्रत्येक दिन की एक्टिविटी है। और अच्छा, एक चीज़ और कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पश्चिम में ही छिपता है। कब छिपता है वो भी एक ट्रुथ है, एक टाइम है कि उस टाइम पे वो छिपता है। उसके बाद क्या पक्षी सुबह में नहीं चहचहाते हैं? कुछ प्लेसेज ऐसे होंगे, देखिए जैसे शहरों की बात करी जाए तो शहरों में अब पेड़ पौधे उस तरीके से है नहीं, पक्षियों का पेड़ पौधों पर निवास करना, घर पर रहना, ये चीज़ पॉसिबल है नहीं। तो अब वो प्रश्न कर सकते हैं कि क्या सुबह में पक्षी चहचहाते हैं या नहीं चहचहाते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो कहीं गलत नहीं है। तो ऐसी सेंटेंसेज अगर आपके सामने आ जाएंगे तो वो सेंटेंस किस टेंस के होगा और उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, इन चीज़ों के बारे में हमको यहाँ से क्लियर होना आवश्यक है। तो वही चीज़ें हम देख रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। अब एक हैबिट हो गया कि बच्चे नदी में स्नान क्यों नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? नदी में कोई ना कोई इशू होगा। नदी में कौन सा इशू होगा? नदी में इशू नहीं होगा। नदी गहरी हो सकती है, नदी में कोई जानवर हो सकता है खतरनाक, उसके डर से बच्चे नहीं स्नान करते हैं। या बच्चे तैरना नहीं जानते होंगे तो बच्चे नदी में स्नान नहीं करते हैं। तो कुछ बच्चों विशेष की बात होगी, कुछ बच्चे को ले लिया गया और उनके बारे में कह दिया कि ये नदी में स्नान क्यों नहीं करते हैं। क्लियर है? फिर आप देखिएगा कि जो वीर सिपाही होते हैं वो युद्ध से भागते नहीं है। ठीक, तो यही कहा गया कि वीर सिपाही युद्ध से नहीं भागता है। मैदान छोड़कर भाग गया तो वीर सिपाही किस बात का? वो तो डरपोक हो गया, निडर थोड़ा हुआ, तो वीर नहीं हुआ वो। क्लियर? अब माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ऐसा थोड़ा है कि आज कर रहे हैं इसके बाद नहीं करेंगे। वो उनकी एक हैबिट है, और कह सकते हो आप एक नेचर है। माता पिता का नेचर होता है कि वो अपने बच्चों का देखभाल करते हैं। फिर वो बेईमान लोगों से नफरत करता है, उसकी अपनी एक हैबिट है ये, उसका अपना एक स्वभाव है कि वह बेईमान लोगों से नफरत करता है। उसके बाद यह अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है। अस्पताल के बारे में बात हो रही है कि अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है। ऐसा नहीं है 24 घंटे खुला रहने के लिए कुछ विशेष दिन में 24 घंटे खुला रहता है। ये शब्द ही बयां कर देते हैं कि ये 24 घंटे का मतलब ये है प्रत्येक दिन के 24 घंटे ये खुला रहता है, मतलब ऑल टाइम आपको सर्विस ये देता है। उसकी ये अपनी एक अलग प्रॉपर्टी हो गई। और इसकी डेली रूटीन हो गई। डेली की बात करी जाए तो डेली ही ये 24 घंटे खुला रहता है। तो कैसे सेंटेंसेज आप पा रहे हो, या फिर आपको किसी की हैबिट मिल जा रही है, किसी की डेली रूटीन की कोई सेंटेंस मिल जा रहा है, डेली रूटीन की कोई एक्टिविटी मिल जा रही है, कोई एक्शन। किसान खेत जोतता है, मतलब उसकी एक हैबिट है कि वो खेत वही जोतता है, उसकी अपनी आदत है, उसकी अपने स्वभाव है कि किसान ही खेत जोतता है।
कोई और आकर के लोहार या सुनार आकर के खेत नहीं जोतने का काम करेगा, वो किसान का अपना काम भी है। तो हम आप कह सकते हैं जैसे अपने कहते हैं विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अब विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, कारपेंटर को बुला के पढ़ाई कराया जाएगा वो थोड़ो करेगा, है ना। तो जिसका जो काम है उस काम को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो कैजुअली उस काम को लगातार कर रहा है। ठीक है, हम सुबह 8 बजे कोचिंग इंस्टीट्यूट आते हैं, तो हम आते हैं प्रतिदिन, ये हमारी हैबिट में है, हमारे रूटीन में है। तो जो रूटीन की चीज़ें हो उनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रख सकते हो। जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सूरज पश्चिम में छिपता है, कब छिपता है वो बात की बात है, उसका हम इंट्रोगेटिव बना ले, निगेटिव बना ले, कब नहीं छिपता है कह सकते हैं। अब सुबह के समय नहीं छिपेगा वो, है ना, तो इसको हम बना सकते हैं कि सुबह के समय सूर्य पश्चिम में नहीं छिपता, वो शाम को छिपता है। तो इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पश्चिम में ही छिपता है, पक्षी सुबह नहीं चाहता। तो ये चीज़ें उनकी एक रूटीन है, कहीं विशेष के लिए है कि वहाँ पे पक्षी नहीं सुबह चाहते हैं। उसने पूछा क्या सुबह में पक्षी नहीं चाहते हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न कर लिया। तो ये आपके कुछ इस प्रॉपर्टीज़ के साथ, जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको हमने बताया कि वीर सिपाही जो होते हैं उनकी अपनी एक आदत होती है, उनका अपना एक प्रॉपर्टी, एक गुण होता है कि वो युद्ध मैदान से भागते नहीं हैं। युद्ध के मैदान से भाग जाएंगे तो वीर सिपाही नहीं कहलाएंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेज हैं जिनका हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सामना करना है, इन्हीं का ट्रांसलेशन करना है, इन्हीं के बारे में हमको सीखना है। ये डेली लाइफ में अगर कभी आते हैं तो हम उनको इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगले के सामने, उसी को हमको सीखना है। इसीलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन परफॉर्म होता है। जितने सेंटेंस पढ़ रहे हो आप देख रहे हो, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, आप कह लो कि टेंस में, किसी भी टेंस में एक्शन का परफॉर्म होना आवश्यक है, क्योंकि उसी के टाइम के बारे में हम स्टडी करते हैं। टाइम एंड टेंस इसीलिए कहा जाता है। तो आप सभी सेंटेंसेज में देख रहे हो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। क्लियर है? इन सेंटेंसेज का मैं कुछ जनरल ट्रांसलेशन बताऊंगा बाय रूल्स, किस तरीके से आपको ट्रांसलेशन करना है। उसके बाद आप जैसे अब किसान खेत जोतता है, मैंने इसका एक सिंपल अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन आपको बता दिया, रूल रेगुलेशन बता दिया। अब इसका आप अगर कोशिश अपनी तरफ से एक प्रयास कर सकते हो, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो किस तरीके से कि किसान खेत नहीं जोतता है, फिर क्या किसान खेत जोतता है, फिर किसान खेत कब जोतता है, या किसान खेत क्यों जोतता है। अगला बन जाएगा किसान खेत क्यों नहीं जोतता है, या क्या किसान खेत नहीं जोतता है। मतलब कुछ मिला करके आपका अगर एक सेंटेंस हमने दिया तो 5 और बनने को तैयार है। तो आपके पास सेंटेंस का एक लंबा सीरीज मिल गया, और क्या क्या चेंजेस कर रहे हो उन चीज़ों को सीख रहे हो, और उनमें चेंजेस आप एक स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो। तो इससे हमको लगता है कि प्रत्येक सेंटेंस का आपका सारा डाउट क्लियर हो जाना है इस जनरल 10 सेंटेंसेज के बेस पर। क्लियर है? तो हम अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए पहला सेंटेंस जो हमारा है वो है किसान खेत जोतता है। हमने अब एक चीज़ तो आप ये कह सकते हो कि किसान खेत जोतता है, तो हमने किसान पर्टिकुलर को कह दिया, यानी किसान जात की बात कर दी। अब किसान में लोहार और सुनार नहीं आने वाले हैं। अगर जाति सूचक शब्द इसको हम मान लेते हैं तो उस दशा में हम ये कह सकते हैं कि इसको हम पूरे समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं, प्लूरल में कह सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में हम कर सकते हैं कि किसान खेत जोतता है, इसका हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हुए ट्रांसलेशन कर लेंगे। किसान का हम लिख सकते हैं फार्मर। वही सबसे पहले क्या लिखना, हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया फार्मर। अब उसके बाद फार्मर सिंगुलर हो गया, उसके बाद वर्ब लिखना होगा हमको। वही सिंगुलर अफर्मेटिव में हमने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का कोई काम है नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं है तो मेन वर्ब रखना है। तो मेन वर्ब क्या है? जोतता है। जोतता है इसकी इंग्लिश होती है प्लाउ। सिंगुलर है, इस लगा देंगे। फार्मर प्लाउज, क्या जोतता है? खेत। क्लियर? ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव का कैसे ट्रांसलेशन आप करोगे। उसके बाद पक्षी कीड़े नहीं खाते हैं, फिलहाल के लिए पक्षी कीड़े खाते हैं, लेकिन अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए यहीं से पता चल रहा है, हमने आपको बताया ना किसान खेत जोतते हैं कह देंगे तो प्लूरल बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब पक्षी कीड़ा नहीं खाता है कह देते तो किसी पक्षी विशेष की बात हो गई। पक्षी कीड़े नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, खाते हैं ये बता रहा है कि प्लूरल बर्ड्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर बर्ड्स लिखेंगे। बर्ड्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब निगेटिव में तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब डू डज बताया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू लग जाना है। बर्ड्स डू, उसके बाद निगेटिव वर्ब डालेंगे नॉट, फिर वर्ब रख देंगे ईट,
क्या नहीं खाते हैं? कीड़े, इंसेक्ट्स। बर्ड्स डू नॉट ईट इंसेक्ट्स। क्लियर है? अगला देखते हैं, क्या पशु फसल बर्बाद करते हैं? पशु बर्बाद करते हैं, ये भी प्लूरल का सेंस दे रहा है। अब प्लूरल का सेंस जब दे रहा है, यानी एनिमल्स की बात हो रही है, नॉट एनिमल, यानी सिंगुलर की नहीं प्लूरल की बात हो रही है, तो वो ये हेल्पिंग वर्ब टाइप का, चूंकि क्या से प्रश्न करने पर आ रहा है, एस नो टाइप्स का है, और एस नो टाइप्स का मतलब हेल्पिंग वर्ब टाइप्स। और हेल्पिंग वर्ब टाइप्स में क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो हम प्लूरल के हिसाब से लिखेंगे डू, डू के बाद फिर लिखेंगे हम एनिमल्स। सब्जेक्ट को हमको प्लूरल दिखाना होगा, डू एनिमल्स, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बर्बाद करना, आप डिस्ट्रॉय यूज करते हो, रुइन यूज करते हो, जो भी यूज करना चाहो। डू एनिमल्स रुइन, क्या बर्बाद करते हैं? फसल, क्रॉप्स। क्वेश्चन मार्क आप नहीं बोलोगे। क्लियर है? सूरज पश्चिम में कब छिपता है? अब सब ये देखो, इंट्रोगेटिव का आपका डब्ल्यू एस टाइप का बन गया, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड रखना, हम क्वेश्चन वर्ड इसमें देखेंगे। सूरज सिंगुलर है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लेना होगा। पहले क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे कब, कब के हिसाब से लिखेंगे हम व्हेन। ठीक, व्हेन के बाद सूरज के अकॉर्डिंग, चूंकि सूरज यूनिक है, इकलौता ही है इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य, तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे व्हेन डज। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को सन, फिर वर्ब लिखेंगे छिपता है, सेट, व्हेन डज सन सेट, फिर ऑब्जेक्ट है नहीं है, कंप्लीमेंट वर्ड या अदर वर्ड है इन द वेस्ट। व्हेन डज सन सेट इन द वेस्ट। अब सन यूनिक है, इसके पहले आप द यूज करो, द यूज कर सकते हो। व्हेन डज द सन सेट इन द वेस्ट। क्लियर? इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या पक्षी सुबह में नहीं न चहचहाते हैं? अब ये आपका प्लूरल फिर हो गया, चहचहाते हैं, तो इसमें आप फिर डू यूज करोगे, और ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो हमको सबसे पहले क्या लिखना होता है? हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारा डू हो जाएगा। फिर हम ले लेंगे बर्ड्स, डू बर्ड्स, फिर सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट हमने डाल दिया, उसके बाद नेगेटिव वर्ड, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड डालना है, यानी नॉट हो जाएगा। फिर चहचहाना, ट्विटर, डू बर्ड्स नॉट ट्विटर सुबह में, इन द मॉर्निंग। डू बर्ड्स नॉट ट्विटर इन द मॉर्निंग। क्लियर? अगला सेंटेंस हमारा बच रहा है, बच्चे नदी में स्नान क्यों नहीं करते हैं? क्वेश्चन वर्ड है, बीच में आया है, इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप का हमारा बन रहा है यहाँ पर, डब्ल्यू एस फैमिली का हो जाएगा, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई। क्लियर? उसके बाद बच्चे, अगर सिंगुलर होता तो बच्चा बोलते, लेकिन प्लूरल है बच्चे, तो हम प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे वाई डू, फिर सब्जेक्ट रख देंगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट रखना है, नॉट हो गया। उसके बाद आपका मेन वर्ब आ जाएगा, स्नान करना वर्ब है इसमें, बाद। आप क्या कर दोगे यहाँ पर? बाद। अब ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, आपका कंप्लीमेंट या अदर वर्ड जो है वो इन द रिवर है। ये आपका 6 प्रकार, जो 6 टाइप्स के सेंटेंसेज हैं, उनका ट्रांसलेशन स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से होता जा रहा है। हम अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या यस लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में एस या यस नहीं लगाएंगे। उसका रीजन हमने बताया है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पुराना लेक्चर, उसको आप देख लोगे, इसके पहले का जो लेक्चर है उसको आप देख लोगे, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि वर्ब में एस या यस लगाने का क्या फंडा है। फिर दूसरा हमारा है, बर्ड्स डू नॉट ईट इंसेक्ट्स। अब यहाँ पर हमने एस या यस नहीं लगाया है, प्लूरल के लिए या सिंगुलर होता तब भी नहीं लगाते, उसका भी कंसेप्ट है, उसका भी फंडा है, वो आप पूरा इसके पहले वाले लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी जो बेसिक टेंस बताया है उसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी डिस्क्राइब किया है, उससे आप क्लियर कर लोगे इसमें एस या यस सिंगुलर या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो एस या यस नहीं लगता है, वो क्यों नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब टाइप्स का बना है, उसका प्रोसीजर हमने बता दिया किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करना है। डू एनिमल्स रुइन क्रॉप्स, क्या पशु फसल बर्बाद करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट रख दिया, प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब ले लिया, वर्ब रख दिया आपका, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपका देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, कब छिपता है प्रश्न केवल पूछा है, यूनिवर्सल ट्रूथ
व्हेन डज, सन के अकॉर्डिंग दा लग जाएगा चूंकि यूनिक है, दा हो गया आपका, फिर सेट इन द वेस्ट। क्लियर। उसके बाद आपका ये वाला सेंटेंस है, क्या पक्षी सुबह में नहीं चहचहाते हैं, डू बर्ड्स नॉट ट्विटर इन द मॉर्निंग्स, फिर सॉरी मॉर्निंग, डू बर्ड्स नॉट ट्विटर इन द मॉर्निंग। उसके बाद बच्चे नदी में स्नान क्यों नहीं करते हैं, वाई डू चिल्ड्रेन नॉट बाथ इन द रिवर। क्लियर है। इन 6 सेंटेंसेज का 6 सेंटेंसेज बनते हैं, हमने बताया अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव 2 तरीके का, एक हेल्पिंग वर्ब टाइप का, दूसरा WH टाइप का। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बताया है हेल्पिंग वर्ब टाइप बेसिस पर, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो 6 सेंटेंसेज का ट्रांसलेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है हमने बता दिया है। उसके बाद हमने आपको 4 सेंटेंसेज अलग से दे दिया है। इन 4 सेंटेंसेज का आप ट्रांसलेशन करोगे, लेकिन एक चीज का और विशेष ध्यान दोगे आप। देखिए आपके पास अब एक्सरसाइज के लिए कितने सेंटेंसेज हैं, इनका जो 5 बच रहा है, भाई इसका 6 बन जाएगा ना, 5 बच रहा है, तो वो 5 को भी आप चेंजेस करते हुए कैसे ट्रांसलेट कर रहे हो उसको देखते चलोगे। तो इनकी एक्सरसाइज करोगे, 5 सेंटेंसेज आपको यहाँ से मिल रहे हैं, 5 यहाँ से, कुल मिलाकर के 6 सेंटेंसेज हैं, तो 5 6 आपका हो जाएगा ये 30। ठीक है, तो 30 सेंटेंसेज आप यहाँ से पा जाओगे, यहीं लिख दे रहा हूँ, आपका ये 30 सेंटेंसेज बन जा रहे हैं यहाँ से। उसके बाद आपका ये 4 सेंटेंस है, 4 का आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका 4 6 24, ये 24 सेंटेंसेज यहाँ। क्लियर। तो ये आपका 30 और 24 यानी 54 सेंटेंसेज। अब 54 सेंटेंसेज का जहां आप ट्रांसलेशन करोगे किसी भी टेंस को लेकर के, तो हमको लगता नहीं है डाउट फिर बचना कहीं है। अच्छा डाउट बचता भी है तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करके इसको क्लियर कर सकते हो। तो इसका आप ट्रांसलेशन करोगे, ट्रांसलेशन के बाद कहीं डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। अन्यथा की स्थिति में हमने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में फेसबुक पेज और फेसबुक का ग्रुप भी दे दिया है, उस पर मैसेज करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। और टेलीग्राम का चैनल उपलब्ध हो गया है, उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हो। इन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, जुड़ सकते हो, और जुड़ जाइए आप लोग, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि डिस्कशन आपको ईजिली हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो चैनल है MG कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ना किए हो तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए।